सभी कार्यकर्ता बंधुओं को नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप अगर अपने माइक को अनम्यूट कर लें तो मैं 10-5 मिनट बात करूंगा, उसके बाद फिर आपकी थोड़ी सी बात सुनूंगा। सब लोग अनम्यूट कर लें। सॉरी म्यूट कर लें, म्यूट सॉरी मैंने अनम्यूट नहीं, म्यूट कर लें, सॉरी म्यूट कर लें। आप सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे लोकसभा क्षेत्र की मॉडल टाउन कंस्टिट्यूंसी के प्रमुख कार्यकर्ता, विशेषकर मंडल अध्यक्ष, बूथ समिति के अध्यक्ष और ज़िला अध्यक्ष, और इसके साथ साथ इस कंस्टिट्यूंसी के हमारे काउंसलर्स और जो काउंसलर्स के लिए कैंडिडेट्स थे, काउंसलर्स नहीं बन पाए, या एमएलए के कैंडिडेट्स, प्रमुख रूप से इन लोगों को आज इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। यूँ तो आपके साथ किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या टेलीफोन पे मेरे साथ या मेरे सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क होता रहता है। आपकी बातचीत, आपकी तकलीफ़, ये सब भी जानने का मैं प्रयास करता रहता हूँ। लेकिन पिछले 9 महीने के समय में, और उसमें भी विशेषकर पिछले 6 महीने के समय में, जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से चूँकि हम लोगों के लिए आपस में मिलना जुलना थोड़ा कठिन हो गया, जो पिछले 27 साल से मैं अपने निवास स्थान पर सुबह सभी से मिलने की व्यवस्था बनाकर रखता था, उस व्यवस्था को भी लॉकडाउन के रहते समाप्त करना पड़ा। और उसके कारण बहुत समय से आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे देखने का भी मौका नहीं मिला है। लेकिन आप सब लगातार इस कोरोना के काल में भी पूरी मेहनत के साथ अपनी पार्टी के निर्देशों के अनुरूप फील्ड में काम करते रहे हैं, अपने अपने पोलिंग बूथ पर काम करते रहे हैं, और कोरोना से जो संक्रमित लोग थे, आपके परिचित, आपके रिश्तेदार, हमारे कार्यकर्ता और आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों की आप अनेक प्रकार से सहायता करते रहे हैं। जो कोरोना काल में गरीब लोग हमारे क्षेत्र में किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, भोजन से लेकर और मास्क से लेकर सैनिटाइज़र तक, और जो भी उनकी सहायता करना है, ये सारे काम आपने लगातार किए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सब कार्यकर्ताओं का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि इसी कोरोना के
काल में आप सबको अपने अपने क्षेत्र में एक नया मंडल अध्यक्ष मिला है, अपने ज़िले के लिए एक नया ज़िला अध्यक्ष मिला है, और अभी नई ऊर्जा के साथ कोरोना के बावजूद आप प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप और जो हमारा प्रदेश संगठन है उसकी इच्छा के अनुरूप लगातार काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अभी लगभग 10 महीने पूरे होने वाले हैं जब हम लोगों ने भारत में कोरोना के खिलाफ जंग की पहली शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय में अपनी पहली मीटिंग से 8 जनवरी को की थी। अब से कुछ दिन के बाद जब 8 नवंबर की तारीख आएगी तो इस संघर्ष में हमारे पूरे 10 महीने बीत चुके होंगे। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है और सारी दुनिया की तरह भारत को भी इस संघर्ष के लिए बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे प्रयास करने पड़े हैं। लेकिन इस बात की खुशी भी है, इस बात का संतोष भी है कि सारी सरकार ने मिलकर, सारे समाज ने मिलकर, सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर और सारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मिलकर इस संघर्ष को बहुत खूबसूरती से निभाया है, इसको लड़ने की कोशिश की है, इसमें अपनी आहुति देने की कोशिश की है। साथ साथ इस बात का दुख भी है कि कोरोना के खिलाफ जंग में एक अच्छी खासी मात्रा में हमारे देश के लोग वो कोरोना के शिकार हुए, इस हद तक शिकार हुए कि बहुतों की मृत्यु भी हुई। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते इस बात का भी अफसोस और दुख है कि हमारे काफ़ी सारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल वर्कर्स, अस्पतालों में काम करने वाले, सैनिटेशन के, सिक्योरिटी के लोग, पुलिस के लोग, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, जहाँ जहाँ भी जो भी किसी भी रूप में कोरोना के खिलाफ संघर्ष में योगदान कर रहा था, उनकी मृत्यु हुई, वो शहीद हुए। आज के इस अवसर पर मैं ऐसे सभी लोग जो किसी भी रूप में कोरोना के खिलाफ जंग में अपने प्राण गंवा चुके हैं, उनकी पवित्र स्मृति को नमन करता हूँ आप सब की ओर से, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारजनों को जो इस तकलीफ़ को सहने के कारण कष्ट हुआ है, उस कष्ट को सहने की उनको प्रभु की ओर से ताकत मिले। मैंने कई अवसरों पर इस बात को कहा, पार्लियामेंट में भी कहा था कि मैं इन कोरोना वॉरियर्स की माताओं को और इनके परिवारजनों को भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग लगातार 9-10 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनके परिवार में कोई ना कोई कोरोना वॉरियर शहीद हो गया, इस सब के बावजूद भी आज तक पूरे देश में एक भी ऐसी माता उठकर नहीं खड़ी हुई जो ये कहे कि अब मैं कोरोना के खिलाफ जंग में अपने बेटे को या अपनी बेटी को आगे नहीं जाने दूंगी। यही स्थिति आपके जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी रही है, जिन्होंने आगे बढ़कर समाज में जन जागरूकता फैलाने में
और समाज की सहायता करने में अपने प्राणों के ऊपर जो संभावित आने वाले खतरे की भी परवाह नहीं की, और जैसा कि पार्टी ने कहा वैसे ही आप उसी दिशा निर्देश के हिसाब से लगातार काम करते रहे हैं। सारे देश ने मिलकर इस लड़ाई को बहुत योग्यता से लड़ा। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया में किसी भी पैरामीटर पर हम अपने भारत के डाटा को अगर कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े देश से भी बेहतर हमारा भारत का परफॉर्मेंस रहा है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप जानते हैं कि हमारे देश का रिकवरी रेट 90 और 91% के बीच में हो गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट, और इसी के साथ दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट यानी मृत्यु दर, वो आज 1.5% के करीब है। दुनिया में एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू करके आज हम 2006 लेबॉर्ट्रीज भारत के अंदर विकसित कर चुके हैं। हर रोज़ 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट हम भारत में कर रहे हैं। लाखों कोविड के लिए डेडिकेटेड बेड्स सारे देश में क्रिएट हो चुके हैं। कोविड हेल्थ सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स के रूप में 10,000 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर्स देश में विकसित हो चुके हैं। और जिन चीज़ों की हमारे देश में शुरुआती दौर में कमी थी, ऐसे पीपीई किट, N95 मास्क और वेंटिलेटर, ये सब कुछ हम अब भारत में एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इनकी उपलब्धता हो गई है। जो टेस्टिंग के लिए किट बहुत ज़्यादा दामों पर हमें शुरुआती दौर में विदेशों से मंगाने पड़ रहे थे, आज 10 लाख से ज़्यादा किट्स भारत में रोज़ बनते हैं टेस्टिंग के। उनकी कीमत भी बहुत कम हो गई है। 1000 प्रकार के भारत के इंडिजिनस किट्स, जिनकी पूरी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े, बढ़िया से बढ़िया किट के साथ मुकाबला है, ऐसे 1000 किट्स को हमारा ICMR अब तक वैलिडेट कर चुका है। और इसके साथ साथ खाली इसी फ्रंट पर नहीं, अपितु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के फ्रंट पर भी हमारे सभी वैज्ञानिकों ने पर्याप्त काम किया है। चाहे शुरुआती दौर में ही इस वायरस को आइसोलेट करने का काम हो, इस वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का काम हो, इस वायरस के संदर्भ में बायो रिपोजिटरीज बनाने का काम हो, और वायरस के बारे में तरह तरह की और दूसरी रिसर्च हो, साइंस की लेबॉर्ट्रीज में नए नए किट्स को बनाने का काम हो। और इसके साथ साथ जो आज जो सबसे बड़ी दुनिया के अंदर चुनौती है कि कैसे लोगों के प्राण की रक्षा के लिए हम नई दवा को भी खोजें और वैक्सीन को भी जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएं, उस फ्रंट पर भी भारत किसी दुनिया के देश से पीछे नहीं है। सारे दुनिया में 200 वैक्सीन के कैंडिडेट्स वैक्सीन की खोज में लगे हैं। इन 200 में से 30 कैंडिडेट केवल भारत में हैं, जहां अलग अलग फेजेस में रिसर्च हो रही है, अलग अलग स्टेज पर पहुंची है। पूरी दुनिया में 9 ऐसे 200 में से कैंडिडेट हैं वैक्सीन के जो एडवांस्ड स्टेज में हैं रिसर्च के, और इन 9 कैंडिडेट्स में से 3 कैंडिडेट भारत के हैं। और इन 3 कैंडिडेट्स में से भी
एक जो क्लिनिकल ट्रायल्स का फेज़ 3 होता है उसकी एडवांस स्टेज में है। एक फेज़ 3 में आ चुका है और एक फेज़ 2 के एडवांस ट्रायल्स में है। यानी आने वाले कुछ महीनों के बाद हमारे देश में भारत के द्वारा ही प्रोड्यूस की गई, भारत के द्वारा ही रिसर्च में सफलता प्राप्त की हुई वैक्सीन भी भारत के लोगों के लिए हम उपलब्ध कराने में सफल होंगे। सारे दुनिया के साथ मिलकर वैक्सीन के रिसर्च को, नए ड्रग को ढूंढने के रिसर्च को, रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स के रिसर्च को, ये सारी चीज़ें हम लोग सफलतापूर्वक कर रहे हैं और इस सब काम के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। आज की इस बैठक में पिछले 8-9 महीने का जो कार्यकाल रहा है उसको तो आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी मैंने आपके साथ इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करने का प्रयास किया था और लॉकडाउन में तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। हमने सबने वो लॉकडाउन के फेज़ देखे। हमने लॉकडाउन से पहले जो जो कुछ भारत ने किया, एयरपोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर, नेपाल इत्यादि के लैंड बॉर्डर्स पर, वो सब हम लोग चीज़ें जानते हैं। वो सब आपसे उस ज़माने में शेयर की गई थी। और फिर लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद आपने अनलॉक की प्रक्रिया भी देखी, जिसके अलग अलग फेजेस में देश ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को खोला। प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमी को ठीक प्रकार से हैंडल करने के लिए जैसे लॉकडाउन का बोल्ड निर्णय लिया था, वैसे ही अनलॉक का भी बोल्ड निर्णय लिया। और धीरे धीरे हमने देखा कि हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा सामान्य होना शुरू हुआ। थोड़ी थोड़ी गतिविधियां भी प्रारंभ हुई और उन गतिविधियों के प्रारंभ होने के कारण बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमको थोड़ी थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई। आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण का बहुत बड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज देश के लिए घोषित किया। 1,70,000 करोड़ का डेडिकेटेड पैकेज गरीबों के लिए शुरुआती दौर में, और सबसे पहले तो 15,000 करोड़ रुपए का हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को, सारे देश की सरकारों को सपोर्ट करने के लिए पैकेज, उसकी सहायता दी। ये सारे काम होने के बाद अभी आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं जब देश में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे केसेस की संख्या कम होती जा रही है। कुछ ही समय पहले, कुछ ही सप्ताह पहले हमारे एक्टिव केसेस की संख्या 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब होती थी। वो धीरे धीरे करके अब 7-8 लाख तक पहुंच गई है, 7 लाख के आसपास पहुंच गई है, उससे भी कभी कम हो जाती है। और इसी तरह से हर रोज़ आप जानते हैं कि लगभग 90,000, 1 लाख तक भी जो है केसेस भारत के अंदर होने शुरू हो गए थे। आज वो संख्या भी 50,000 के आसपास हो गई है। देश में कुछ ही स्थानों को, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ स्टेट्स को छोड़कर सभी जगह पर तेज़ी से केसेस के नंबर का डिक्लाइन हो रहा है। मौतों की संख्या में भी कमी आ रही है और धीरे धीरे स्थिति में सुधार होता जा रहा है। इन सब के अंदर केवल एक ही चिंता की बात बची है कि अभी बहुत सारे समाज में लोग ऐसे हैं जिनको ये गलतफहमी हो गई है कि कोरोना क्योंकि अब कम हो रहा है, बहुत लोग बीमार हो चुके हैं, 90% लोगों को लोग देखते हैं कि बीमार होकर वो ठीक होकर घर जा चुके हैं और केवल 1-1.5% लोगों को ही मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए समाज में बहुत सारे लोग इस संदर्भ में बहुत सारी लापरवाही बरत रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा संदेश, तो सिर्फ 10 मिनट का था,
लेकिन मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था। साधारणतः कोई भी प्रधानमंत्री जब संदेश देते हैं तो सारा देश सोचता है कि कोई बहुत बड़ी कोई नई बात होगी, लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को अभी मैं दोहरा रहा हूँ उसी को कहने के लिए एक 10 मिनट का राष्ट्र के नाम संदेश का माध्यम चुना, क्योंकि इस संदेश का बहुत बड़ा महत्व था। अभी जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, यानी कोविड से बचने के लिए जो हमारा बिहेवियर हमारे लिए और दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए, उसमें जो हम कमी करते हैं, इस कमी के संदर्भ में देशवासियों को बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है। और पिछले दिनों इसलिए प्रधानमंत्री जी ने संगठन को भी कहा, कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी कहा, चीफ मिनिस्टर्स को भी कहा, सबको कहा, और बाद में 135 करोड़ भारतवासियों को भी राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से कहा कि कृपया इस बात में कोई कोताही ना बरतें कि आपको हर समय इसी तरीके से जैसे मैंने मास्क लगाया है इसको लगाकर रखना है, बोलते समय भी इस मास्क को नहीं हटाना है, दूसरे लोगों के साथ 2 गज की दूरी बना के रखनी है। अभी मेरे कमरे में मेरे सहयोगी यहाँ बैठे हैं, कृष्ण कुमार कलश जी जो विशेषकर मॉडल टाउन की कंस्टिट्यूएंसी को देखते हैं, वो यहाँ पर हैं, सतीश वर्मा जी यहाँ पर हैं, गगन मक्कड़ जी यहाँ पर हैं, और भी मेरे ऑफिस के भी कुछ लोग यहाँ हैं, लेकिन सबका मेरे से फासला जो है वो काफ़ी दूरी पर है। आपने देखा होगा पिछले 8-9 महीने में जितनी मीटिंगें मैं करता हूँ, इसी स्थान से बैठ के जितने वीडियो कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे ऑफिस में भी यहाँ कमरे में भी लोग होते हैं, बहुत फासले पे होते हैं। जो लोग बीच में कभी मेरे ऑफिस में भी मिलने आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि मेरी कुर्सी और टेबल के बाद उस कुर्सी के अंदर जो है एक कम से कम 2-3 मीटर का फासला है। यही बात शुरू से बार बार कही जा रही है, हर संदेश में कही जा रही है, हर ट्वीट में कही जा रही है, हर अखबार के एडवर्टीजमेंट में कही जा रही है, हर भाषण में कही जा रही है, हर कॉलर ट्यून में बराबर कही जा रही है कि 2 गज की दूरी बना के रखो, मास्क को ठीक से पहनो, हर समय मास्क को लटकाना नहीं है। कई बार बोलते समय मास्क को हटा लेते हैं या मास्क शोपीस की तरह इस्तेमाल करते हैं या गले में लटका रहता है, बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं मास्क को हम लोग। तो मास्क को और 2 गज की दूरी को और हाथों की साबुन से और पानी से धुलाई को और हाथों को नाक और मुंह से दूर रखने का विषय है। खांसते छींकते समय इस तरीके से अपने मुंह और नाक के ऊपर हाथ रखना, और ख़ासकर भीड़ भड़क्के में। और पिछले दिनों लगातार हमने भी आग्रह पूर्वक कहा कि त्यौहार का मौसम है, फेस्टिवल्स का मौसम है, भीड़ में मत जाइए, किसी कारण से जाना भी पड़ गया तो फासला पूरा बना कर रखिए, सारी सावधानियां बरतिए, और कोशिश करें तो फेस्टिवल्स को, दिवाली को, दशहरे को और भी दूसरे जो फेस्टिवल्स आएंगे सबको अपने परिवार के लोगों के साथ घर में ही मनाइए। बिना ज़रूरत के बेफजूल बाहर जाना, भीड़ भाड़ के अंदर इकट्ठे होना, आपस में भी सावधानी ना बरतना, ये चीज़ों को छोटी हमने बार बार ध्यान दिलाया है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और कहा कि इसका जन आंदोलन विकसित करना है। और आज ये मेरी मीटिंग का पर्पस भी यही है कि मैं सभी अपने समिति अध्यक्षों को और मंडल अध्यक्षों को विशेष रूप से यह आग्रह करूं कि अपने अपने क्षेत्र में लोगों को इस बारे में बराबर स्मरण कराइए, इसी बात के लिए लोगों से मिलिए और मिलते समय भी सावधानियां रखने का ध्यान करें। अपने स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ संपर्क कर लीजिए। कोविड के अंदर वो संपर्क शायद कमज़ोर हो गया होगा, उसको और मजबूत कर लीजिए। ऐसे तो बीच में बहुत सारे जनसंपर्क के अभियान भी पार्टी ने आपको दिए हैं, आपने उनको गंभीरता से किया भी होगा, लेकिन अभी भी सभी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, NGOs हैं, RWAs हैं, इनके साथ सबके साथ आप संपर्क बनाइए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर
कोविड के लिए जो सावधानियां बरतनी है इसको सब लोग फॉलो करें, भूलें नहीं, इसका सबको हम बराबर ध्यान दिलाएं। सड़क पर भी जा रहे हैं और आप देखते हैं कि ऐसे लोग आपको दिखते हैं तो गाड़ी को रोकिए। मोहल्ले में ऐसे लोग दिखते हैं, जहाँ भी उनको रोकिए, टोकिए, बार बार उनको ध्यान दिलाइए और उनको कहिए कि अपने प्राणों को खतरे में ना डालिए और अपने साथ साथ दूसरों के प्राणों को भी खतरे में ना डालें। ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग तकलीफ़ में किसी वजह से होते हैं तो उनको अगर अस्पताल में उनका इलाज होना है तो अस्पताल में उनकी भर्ती इत्यादि में सहायता करिए। हमारे ऑफिस से किसी तरह की मदद लेनी है वो सारी मदद लीजिए। और समय समय पर जो भी संदेश आपको भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हो, चाहे वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के माध्यम से हो, उस संदेश को जनता तक, सब लोगों तक पहुंचाइए। यही हम सबका आज के समय में सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो मैं बार बार कहता हूं, कि कोविड के खिलाफ जंग लड़ना कोई रॉकेट साइंस जैसी नहीं है। जिन्होंने भी ठीक ढंग से सावधानी बरती है, इस काम को गंभीरता से लिया है, उनको इस 10 महीने में कोविड उनका ज़रा सा भी बाल बांका नहीं कर पाया। और जिनको तकलीफ़ हुई है, आप उनके लाइफस्टाइल का अध्ययन करेंगे तो ध्यान आएगा आपको कि वो निश्चित रूप से कोविड अनुरूप बिहेवियर को अपनाने में बहुत लापरवाही करते थे। आप सबसे ये भी निवेदन है कि इस पीरियड में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। नियमित वॉक करना, नियमित एक्सरसाइज करना, नियमित योग मेडिटेशन करना और उचित, संतुलित और अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन करना, सात्विक और संतुलित, इसके ऊपर भी विशेष ख्याल रखें। घर में जो जो बातों की अपने परिवारजनों के साथ मिलकर चिंता करनी है, उनकी सबकी चिंता करें। और समिति अध्यक्ष के नाते अपनी समिति को मजबूत बनाने के लिए जो जो काम आपको करने चाहिए, अपने समिति के कार्यकर्ताओं की, समिति के दूसरे लोगों की, प्रमुख लोगों की, इम्पोर्टेंट लोगों की लिस्टें बनाने से लेकर उनके साथ संपर्क रखना, ये सारे काम करते रहिए। बहुत ही जल्दी जैसे ही थोड़ा सा वातावरण के अंदर सुधार होगा, मेरी कोशिश होगी कि आप सबके साथ व्यक्तिगत रूप में भी हम लोग मिलें और अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं की चर्चा करें। पिछले समय में बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी मुझे मिली कि कई स्थानों पर लोगों की बहुत सारी तकलीफ़ों का समाधान नहीं हुआ है कोविड के कारण। तो अपने अपने समिति में, अपने अपने क्षेत्र में जो जो समस्याएं आपके ध्यान में आती हैं, उन सारी समस्याओं को संज्ञान में लेकर बिना किसी संकोच के हम लोगों तक पहुंचाएं। जो भी हमारे साथी हैं, 3 का मैंने अभी नाम लिया, इसके अलावा हमारे ऑफिस में सदानंद हैं, हमारे पीएस अभिनव गुप्ता हैं। कम से कम इन लोगों तक ये बातें ज़रूर पहुँचें और उनका फॉलोअप करिए। कोविड ज़रूर है, लेकिन जो भी समस्याएं हमारे ध्यान में आ रही हैं, जो भी हमें बताई जा रही हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि उन समस्याओं का साथ साथ समाधान भी किया जाए। आप जानते हैं कि कोविड के कारण जो देश में इकॉनमी इत्यादि को ठेस लगी, उसके कारण प्रधानमंत्री जी ने और सभी
सरकार में, कैबिनेट में, सब जगह और पार्लियामेंट ने मिलकर ये फैसला किया कि 1-2 साल के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे लोकसभा में डेवलपमेंट का फंड होता है, उस सारे फंड को देश की दूसरी समस्याओं के इस समय समाधान के लिए, लोगों के प्राण के रक्षा के लिए उसको खर्च किया जाए। इसलिए शायद इस समय नए प्रोजेक्ट्स जिन पर कि एमपी डेवलपमेंट फंड खर्च होता है वो तो शायद हम ना कर पाएँ, लेकिन भविष्य में भी करने के लिए आज से हम योजनाएं बना सकते हैं। आप हमें उनकी लिस्टें दे सकते हैं, जब भी संभव होगा उनको भी क्रियान्वित किया जाएगा। और जिन समस्याओं के समाधान में कोई डायरेक्टली पैसा नहीं लगता, लेकिन अधिकारियों को बीच में इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है, जो सरकार में अभी तक व्यवस्थाएं हैं, कॉरपोरेशन में व्यवस्थाएं हैं, इनको इस्तेमाल करना होता है। तो इन सब का हम लोग इस्तेमाल करके और वो समस्याओं का भी समाधान करेंगे। आज की इस बैठक को प्रमुख रूप से इसी उद्देश्य से हमने बुलाया था कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है जन आंदोलन का, और जन आंदोलन कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा आंदोलन नहीं जिसके लिए हमें बहुत लंबी चौड़ी मेहनत करनी है। बहुत ही सिंपल बातें, उनको बार बार लोगों को स्मरण कराना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज तो अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा, और मैं चाहता हूं कि कुछ समिति अध्यक्षों से मैं ज़रूर उनकी बात सुनूं, उनको क्या अनुभव हुआ है, क्या उनके क्षेत्र में कोई बात है, कोई स्पेसिफिक छोटी छोटी समस्याओं का यहाँ उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं, वो आप हमारे सहयोगियों तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो समस्याएं यहाँ सुनेंगे तो शायद हम लोग इस मीटिंग को उस स्तर तक आगे ना ले जा पाएँ। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपके थोड़े से भाव और अनुभव इनको सुनना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने कोई तय किया हुआ है, लेकिन मेरे पास एक यहाँ पर लिस्ट में कुछ लोगों का नाम है जिनके बारे में मुझे पक्का पता लगा है कि वो सारे के सारे लोग आज मीटिंग में बैठे हैं। मैं उनमें से कुछ एक लोगों का नाम लेता हूँ, और वो अपना, जिनका नाम लिया जाए वही अपना माइक जो है उसको अनम्यूट कर लें, और वो थोड़ा बहुत ही संक्षेप में कुछ 1-आध मिनट अपनी बात कहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग मौका दे पाएंगे। मैं ये सबसे पहले ये डेसू कॉलोनी के समिति अध्यक्ष मनमोहन सिंह जी से सुनना चाहता हूं, अगर उनका कोई अनुभव है तो, या कुछ कहना चाहते हैं तो। मनमोहन सिंह जी, अगर आप हैं तो हाथ खड़ा करें और अनम्यूट करें और अपने आप को अपनी बात कहें। बाकी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना म्यूट रखेंगे, बाकी सभी लोग अपना म्यूट रखें। मनमोहन सिंह जी, राणा प्रताप बाग के आशुतोष जी, मेरी बात आपको आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आवाज आ रही है आशुतोष जी, आ रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कार्यकर्ताओं के साथ सीधा अपने संवाद स्थापित किया, ताकि मन की बातें आपके सामने रखी जा सके। इस कोविड के इस काल के अंदर जिस प्रकार की भी समस्याएं आई हैं, और उनको बहुत अच्छे ढंग से सबसे पहले अगर शुरुआत इसको कंट्रोल करने के लिए किया, तो पूरी सरकार तो ठीक है, बाद में समय के साथ साथ जुड़ती चली गई,
लेकिन आपकी मिनिस्ट्री के माध्यम से हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को एडमिट कराना और लोगों को कॉन्शियस करने का जिस तरीके से काम हुआ, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और थोड़ी थोड़ी देर के अंदर हाथ धोते रहे, ये प्रधानमंत्री जी द्वारा जो संदेश आम पब्लिक में गया था, उस संदेश के माध्यम से बहुत सारी चीजों को जिससे मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आप बोले, बस संक्षेप में बोले जितनी बात है। बस मैं इतना ही ध्यान करा रहा हूँ कि जो लाइन ऑफ एक्शन तय हुआ आम जनता के लिए, वो लाइन ऑफ एक्शन बहुत अच्छा रहा है और उससे काफी चीजों को कंट्रोल करने में मदद मिली है। और आपकी मिनिस्ट्री के माध्यम से इस बीमारी को बहुत शुरुआत के अंदर जिस तरह से कंट्रोल किया गया, उसका विशेष रूप से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आशुतोष जी। अब मैं संगम पार्क के सनी जाडिया जी से, अगर वो यहाँ पर हैं तो सुनना चाहूँगा। सनी जाडिया जी, संगम पार्क। अगर सुशील कुमार जॉन्टी मौजी वाला बाग के अगर हैं तो जॉन्टी जी, सुशील कुमार जॉन्टी जी, हाँ बताओ जॉन्टी बताओ, बोलो जॉन्टी। कोविड-19 के दौरान कोई अनुभव खास अच्छा नहीं था, लोगों को काफी समस्याएं आई इलाज करवाने में। जैसे पहले तो आपसे मिलना आसान होता था, कोविड के चक्कर में हम लोग आपसे मिल नहीं पा रहे थे, काफी लोगों का इलाज कराना, काफी उनकी मदद कर पाए। उन्होंने विकेश सेठी जी ने 1 महीना 5 दिन लगातार हमारे लालबाग क्षेत्र में गरीबों को भोजन कराया, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उनके माध्यम से हम आज ही एक आपके मंत्रालय के माध्यम से जरूरी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे क्षेत्र में काम होता है और हमारी मदद करते हैं और आप तक हमारी बात पहुंचाते हैं। शुक्रिया। ये कौशलपुरी के लाल बहादुर हैं। हेलो, कौशलपुरी के लाल बहादुर। हाँ जी, लाल बहादुर जी है। हाँ बोलिए लाल बहादुर जी, बोलो। सर, हाँ नमस्ते, बताओ कैसे हो? बढ़िया सर, आपकी दुआ है। कोई बात कहना चाहते हैं? हेलो, हाँ कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। सर बढ़िया है सर, हम क्या कहना चाहेंगे? चलिए बहुत अच्छा, शुक्रिया। हुई है सर। चलिए थैंक यू सो मच। गुड़ मंडी के रोहित सोनकर जी। हेलो, गुड़ मंडी के रोहित सोनकर जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बताइए रोहित जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, सबसे शुरुआत आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कोरोना के इस काल के अंदर जिस आपके मंत्रालय में से कंटिन्यू सम्मान बना के रखा और मेरे क्षेत्र में मेरे परिवार की व्यक्तिगत मंगल की खबर ली और क्षेत्र में कोई भी समस्या होने के लिए उन्होंने मेरे पूरा आश्वासन दिया। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या आती है, कुछ भी है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर देते हो और मेरे पूरा सहयोग मिला आपके तरफ से, आपके मंत्रालय की तरफ से। बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया रोहित जी। अभी दीपक रोहिल्ला जी गुड़ मंडी के। हाँ लालता जी बताओ। नमस्कार। नमस्ते। आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक जो ऐप चलाया हुआ था उसके माध्यम से जो बात हो रही थी हमारे एरिया में कांटेक्ट करने की, बहुत अच्छा लगा इसके बारे में। हेलो, हाँ लालता जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात।
हाँ हाँ सुनाई। सर जी, नमस्कार। नमस्ते। सब ठीक लोग, सब यहाँ पे बढ़िया मतलब। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लालता जी। अब ये सुरेंद्र सिंह जी खिलौना बाग से हैं। हाँ सुरेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, आपसे ये आपकी बात बाद में सुनेंगे, आपकी आवाज़ अभी नहीं आ पा रही है। ये स्टेट बैंक कॉलोनी से संजना जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंत्रालय से सर रेगुलर हमारी संपर्क से करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी कोई भी समस्याओं हो हमें उसका बहुत समाधान बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया संजना जी, शुक्रिया। विमल तिवारी जी महेंद्रू एनक्लेव से। विमल तिवारी जी महेंद्रू एनक्लेव। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ विमल जी बताओ। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इस पेंडेमिक पीरियड में आपके मंत्रालय ने जो काम किया वो बहुत सराहनीय था। और आपने जो त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पतालों का दौरा किया और हमारे मतलब यहाँ के निवासियों को जो सुविधाएं प्रदान की गई, और आपके मंत्रालय से बराबर हम लोगों को फोन आते रहते हैं, ये लोगों को अगर आपसे किस बात में हो पाती तो भी हमारी बात आपसे किस लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। शुक्रिया विमल जी, शुक्रिया। अभी ये मॉडल टाउन 2 से अभिजय अग्रवाल जी, और इसके बाद मॉडल टाउन 1 से साहिल गुप्ता जी, और मॉडल टाउन 3 से संजय मित्तल जी। सर क्या दिल से। हाँ संजय जी बताओ, संजय जी बोलो। सर क्या दिल से शुक्रिया संजय जी, शुक्रिया। आपकी आवाज संजय जी आ नहीं पा रही है, कोई बात नहीं। ये शक्ति नगर से वीरेंद्र गौड़ जी से। नमस्कार। आपके मंत्रालय ने कोरोना के बहुत प्रभावी कार्य किए, जिससे कोरोना को नियंत्रण करने में बहुत सहयोग मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कमला नगर से अंकुर गोयल, बलबीर सिंह जी चंद्रावल से, न्यू चंद्रावल से। नमस्कार डॉक्टर। हाँ बलबीर जी, आपके हाँ जी सब ठीक है सर, सब कुशल है? आपके हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। और ये सुधीर न्यू चंद्रावल से, सुधीर हमारे जो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं युवा मोर्चा के। कहो सुधीर कैसे हो? आशीर्वाद है बहुत कृपा है। और सर ये हमेशा सारी 16 साल के अंदर हमारी चिंता भी, परिवार की चिंता करी और सभी कार्यकर्ता की चिंता करी, बराबर करने से सबका फोन आया सर। आपकी पूरी चिंता करते हैं और आपका पूरा धन्यवाद। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। इस 16 साल के अंदर आपने इतनी बड़ी पूरे देश को और पूरे हॉस्पिटलों के अंदर अच्छी व्यवस्था करी सर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने इस 16 साल के अंदर अपनी पूरी सेवा भाव से जनता की सेवा की है, हमारे भी सेवा करने का मौका मिला है। उसके लिए बस और सब ठीक है।
और आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा बनी रहे और इतना ही आशीर्वाद चाहिए आपको। बहुत शुक्रिया। ये रूपनगर से कुलदीप चौधरी जी। डॉक्टर साहब सादर प्रणाम। हाँ कुलदीप जी, सब ठीक है? हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई और जैसे आपका दरबार लगा रहता था, आपने बताया उसी तरह डॉक्टर साहब आपका पूरा स्टाफ भी ऑपरेटिव है। अगर कोई समस्या आई है और हमने आधी रात को भी उनसे संपर्क किया है तो मदद मिली है। जैन कॉलोनी में जो गार्ड थे उनके ब्रदर ऐसे कोरोना काल में, लेकिन जी से बात होकर उन्होंने उनको लास्ट स्टेज में फिर भी एडमिट कराया। हालांकि उनकी डेथ हो गई, मगर वो इतने प्रभावित हुए, इतने खुश हुए जी, उन्होंने स्पेशल धन्यवाद किया। मैं डेथ पे भी गया था तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा फाइनेंशियली पोजीशन नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी आप लोगों ने एडमिट कराया तो हमें ये तसल्ली है कि आखिरकार हम उनकी सेवा कर सके। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारे क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, आपका पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। सदानंद जी हो, चाहे सतीश वर्मा जी हो, गगन मक्कड़ जी हो, या कृष्ण कुमार जी हो, और डॉक्टर साहब हमारे क्षेत्र में इस लॉकडाउन के दौरान हमारे किसी भी गरीब भाई को कोई समस्या नहीं हुई। हमारे जिला अध्यक्ष की जिनकी अध्यक्षता में 2 महीने तक एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ डॉक्टर साहब, जिसमें कि किसी को भी चाहे कोई सूखा को चाहिए हो, कोई भोजन चाहिए हो, तो हर तरह की व्यवस्था मिली। तो हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है डॉक्टर साहब कि आप जैसे सांसद हमें मिले हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया। अभी राजा खारी जी से भी सुनेंगे। राजा खारी जी, चंद्रावल से राजा खारी जी। अगर राजा खारी जी नहीं है तो अभी हम मंडल अध्यक्षों। हाँ राजा खारी जी। सर मैं मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई तो मैं दूसरे फोन पे कर रहा हूँ, राकेश जी के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर तो आपके मंत्रालय द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ और हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष विकेश सिंह जी, जिन्होंने जिलाध्यक्ष बनने से पहले भी और जिलाध्यक्ष बनने के पश्चात भी सुरत में, बिल्डिंगों में, छोटे बच्चों के पास, गरीब लोगों के बीच में जाके सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके बहुत सराहनीय कार्य किया। और आपके मंत्रालय और आपके ऑफिस के माध्यम से भी सदानंद जी, मक्कड़ जी, कृष्ण जी, जब भी हमने प्रयोग के लिए उनसे सपोर्ट करा, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कार्य अच्छा हुआ। आपका मैं अपने जिलाध्यक्ष जी को बार-बार धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था के साथ, चाहे भंडारों के माध्यम से हो, चाहे धन के माध्यम से हो, चाहे दवाओं के माध्यम से हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और हमें बड़ा गर्व है कि इस देश की कोर्ट तक के संरचना में हमारे जो समाज क्षेत्र में है, चलिए शुक्रिया, शुक्रिया राजा जी। अब ये मैं जो अभी अपने नए मंडल अध्यक्ष बने हैं इनमें से कुछ से बात करना चाहता हूँ। हमारे कमला नगर वार्ड के सरील अग्रवाल जी। नमस्कार। जितना आशीर्वाद आपके मंत्रालय से मिला है, मतलब लोगों से हमने इतने काम कराया है, उनको एडमिशन कराया है, सदानंद जी का, गगन मक्कड़ जी का, किशन कुमार जी का, सतीश वर्मा जी का सहयोग, रोज के रोज सहयोग मिलता रहता है उनका। लोगों में जिनके सरील जी आपकी आवाज चली गई है। कोई बात नहीं। अगर उनकी मदद करा रहे हैं और जिला अध्यक्ष हमारे विजय सेठी जी का भी बहुत सहयोग रहता है। बीच में हम सैनिटाइजर वगैरह इस तरीके के मास्क वितरण का कार्यक्रम रेगुलर रूप से चला रहे हैं।
शुक्रिया सरिल जी, शुक्रिया। अब मंडल अध्यक्ष हमारे मॉडल टाउन वार्ड के मुकेश अग्रवाल जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ मुकेश जी। हाँ जी, समय समय में मुकेश जी का भी थोड़ा सहयोग मिलता है। थोड़ा अभी टीम नए है तो इस बारे में थोड़ी जानकारी नहीं, मतलब क्या करते तो मुकेश जी से उसके सब आपके लीडर से सहयोग मिलता रहता है और वार्ड में भी पूरे रूप से काम रूप से चलता है। अभी हम मिले भी थे डॉक्टर साहब नगर मक्कर जी से और सतीश सोरवानी से, तो सिविल डिफेंस साहब कई बच्चों का नाम दे दी और 10 नाम उन्होंने भेजे थे किशन जी और गंग मक्कर जी ने डिफेंस साहब को। उसके लिए आप सबका धन्यवाद करते हैं। कोरोना मार्क्स से थे वो सब बच्चे। चलिए शुक्रिया मुकेश जी, शुक्रिया। ये संगम पार्क के अनिल यादव तो दोबारा बने। अनिल यादव जी सर नमस्कार। बोलो अनिल। सर नमस्कार। नमस्ते। हेलो। हाँ सर आपके मंत्रालय से हमें समय समय पर बहुत सहयोग मिलता है। अपने चारों अधिकारी सदानंद जी, मगर मक्कर जी, सतीश वर्मा जी, किशन कुमार जी समय समय पर संज्ञान लेते रहते हैं और हमारे जिला अध्यक्ष जी सेवा बस्ती के अंदर सेवा भाव से लगे रहते हैं। मंडल का बहुत ज्यादा सम्मान करते रहते हैं समय समय पर। तो इसके लिए सर मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें ऐसा जिला चुना जो हमारी भावनाओं को समझता और हमारे साथ जुड़ के कार्य करते हैं। हेलो जी, शुक्रिया अनिल जी। अब मैं चाहता हूं कि जो जिला अध्यक्ष हैं विकेश सेठी जी, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो कहें। डॉक्टर साहब नमस्कार। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी बोलिए। बोलिए जिलाध्यक्ष जी, बोलिए। सबसे पहले इतने बढ़िया आयोजन के लिए, इतने सुंदर प्रयास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो प्रयास में तो पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब कोई सांसद मंत्री समिति करके अध्यक्षों से सीधा बात कर रहा है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपने सभी समिति के अभिनंदन करता और उनको जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब आपने भी बताया कि किस प्रकार से आपने कार्यों ने कोरोना के अंदर काम किया। सबसे ज्यादा तो सम्मान हमारे देश के अंदर सबसे पोलियो के लिए काम किया था और पोलियो बीमारी को दूर भगाया था। आज उसी प्रकार से पूरा देश देख रहा है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और इसके अंदर किस प्रकार से एक व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, वह पूरे देश के अंदर विश्व का सबसे ज्यादा अगर परफॉर्मेंस अगर देखा जाए कि किसी देश का अच्छा है तो वो भारत का है। अभी आपने बताया दुनिया में सबसे अच्छा रिकवरी रेट अगर किसी देश का है तो वो भारत का है। ये टीवी पे तो सुना करते थे, न्यूज चैनल में सुना करते थे। आज हमारे ओजस्वी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के मुंह से ये वाणी सुनकर हम उसको पूरा का पूरा ऑथेंटिक मानते हैं। आज आपने बताया कि 2006 में मुझे वो दिन याद आ गया जब पल्स पोलियो की 4000 केंद्र बनाए थे अपने दिल्ली के अंदर। 4000 केंद्र जिसके अंदर घर घर से बच्चे उस पोलियो केंद्र में जाकर आज
10,000 क्वारंटाइन सेंटर्स आपने जो बताए, उसके लिए भी हम सब समिति के अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको हाथ जोड़कर और विक्ट्री साइन से, क्योंकि हम जिंदाबाद नहीं बोल सकते, सभी लोग विक्ट्री साइन दिखा के डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बधाई देंगे। सभी कार्यकर्ताओं से, समिति अध्यक्षों से मैं निवेदन करूंगा, अपने विक्ट्री साइन बनाएं और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, क्योंकि हम ऑनलाइन बैठक के अंदर है जहां पर जिंदाबाद और तालियों की गड़गड़ाहट नहीं कर सकते, हम विक्ट्री साइन देकर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब आपसे ये वायदा करता हूँ कि कोरोना काल के अंदर ठीक है, ऑनलाइन बैठकें हो रही है, आपके नेतृत्व में हो रही है, और आप हमारे नेता नहीं है, आप पूरे विश्व के नेता है, पूरा विश्व आपको इस समय देखना है कि आप एक इतिहास रचने जा रहे हैं, कोरोना से भी भारत को मुक्ति दिलाने जा रहे हैं। मैं केवल अपनी बात को खत्म करने से पहले एक लाइन करूंगा कि मॉडल टाउन वो चाहे चांदनी चौक जिला, मैं आपसे वादा करता हूँ, पूरी बैठक का भी काम है, तो मॉडल टाउन का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक क्षेत्र के अंदर के झंडा ऊपर करेगा। और हमें गर्व है कि हमारे सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, एक बार मैं पुनः सभी कार्यकर्ताओं से विक्ट्री साइन बनाने का आह्वान करता हूँ, जो कि आपको कोरोना के लिए शुभकामनाएं देने के लिए विक्ट्री साइन है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। देखिए कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे पास जो है ये पूरी लिस्ट थी जिनको आज आमंत्रित किया गया। इसमें कुछ लोगों के बारे में इसमें जिनकी उपलब्धता थी उनके बारे में भी मुझे मार्क करके दिया गया। मैंने उसमें से कुछ एक नाम ऐसे एट रैंडम जो है मैंने पुकारे और आपसे बात किया। लेकिन यह है कि अगर कोई एक दो लोग, अगर आपको लगता है कि और कोई कुछ कहना चाहते हैं विशेष, तो आप एक बार अपना हाथ खड़ा करके और अपने को अनम्यूट करके कह सकते हैं। अभी हमारे पास 5-7 मिनट है जिसके अंदर हम लोग और 2-3-4 लोगों की बात सुन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा समय की मर्यादा है, इसलिए मीटिंग को समय पे समाप्त करना है। तो अगर कोई और कुछ कहना चाहते हैं, वरना तो आपकी भावनाएं तो मुझे मिल गई। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि लोगों की तकलीफ़ में आप जिस प्रकार से उनके समाधान के लिए पिछले 9-10 महीने में शामिल रहे हैं, अपनी अपनी समितियों में समिति को भी मजबूत करिए, लेकिन लोगों की तकलीफ़ को गहराई से सुनकर समझकर उनकी मदद करने का जितना अधिक प्रयास कर सकते हैं वो सारा का सारा प्रयास करिए। तो शायद ये हमारी मीटिंग भी, इसकी भी सफलता होगी और निश्चित रूप से लोगों का भी भला होगा। और कोरोना के खिलाफ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको करना है, उसको किसी भी कीमत पर उसमें डाइल्यूशन ना होने दें, उसमें कोई कमी ना छोड़ें। मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों ने तो मास्क वगैरह ठीक से बांधा हुआ है, लेकिन कुछ एक लोग आप में से ऐसे भी मुझे मिले आज स्क्रीन के ऊपर जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। तो मास्क भले ही आप अकेले हैं तो भी मास्क को पहन के रखने में कोई हर्जा नहीं है। इसलिए ये मास्क जो है आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, इसको मान के चलिएगा, इसको ज़रा भी लाइटली मत लीजिए। और जब तक ये देश के अंदर तकलीफ़ है, बीमारी है, वैक्सीन वगैरह नहीं है, और तब तक हमारे को इन बातों को नहीं छोड़ना है। तो मेरी बात तो समाप्त हो गई। अगर एक आध किसी ने और बताना है कुछ, वहाँ ये अभी जो हाथ खड़ा कर रहे हैं कौन है? राहुल जी बोलो। सर जी नमस्कार। नमस्ते सर जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आप तक ये बच्चे मीटिंग करी बिठा के हमारी बात सुनी, हमारी बात सुनने के लिए आप टाइम हमारे को दे रहे हैं। थैंक यू। वर्मा जी आपकी टीम से मुझे इतना आभार मिला बात करने का, फिर से बात कर रहे हो सर जी, मुझे बहुत बहुत अच्छे बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मुझसे बात करने का मौका मिला, मुझे आपसे टीम से जुड़ने का मौका मिला। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया। थैंक यू सर। राकेश अग्रवाल जी की मैंने देखा हाथ खड़ा है। राकेश अग्रवाल जी।
रुक जाना, तुम बोल रहा था मैं राकेश जी बोलो। राकेश अग्रवाल जी के अलावा बाकी सब लोग म्यूट कर लें। राकेश अग्रवाल जी बोले। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपके कुशल नेतृत्व में जो आप 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं, उसकी वजह से डॉक्टर साहब जो जनवरी में 1 लाख टेस्टिंग था वो बढ़ के अब 2000 लैब हो गए हैं जी, और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो गया जी, और 15 लाख लोगों का टेस्ट पूरा हो गया डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से, आपके प्रयास से। और आपकी वजह से डॉक्टर साहब कोरोना के केस दिन पे दिन कम हो रहे हैं, और जो उनका डेथ रेशो है वो भी कम हो रहा है, और जो एक्टिव केस है वो भी कम हो रहे हैं। आपके माध्यम से, आपके मंत्रालय के माध्यम से, सदानंद जी के माध्यम से हम रोज जो है टेस्ट करा रहे हैं जी, और रोज लोगों को हॉस्पिटल में प्लाज्मा की जरूरत है वो दिला रहे हैं। आपकी वजह से सारे काम हम करा पा रहे हैं। और डॉक्टर आप जो है जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, भगवान आपको जो है और मेहनत करने का मौका दे। और हमारे जो जो है 3-4 महीने उन्होंने भंडारा चलाया था, इस कोरोना काल में लोगों की बड़ी मदद की, उन्होंने सूखा राशन बांटा, उनकी बस्तियों में बड़ी मेहनत की। डॉक्टर आपको जो है परमात्मा लंबी उम्र दे और आपको ये काम करने की क्षमता दे, और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आप और ऐसा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राकेश जी, शुक्रिया। कौन लोग हैं, क्या नाम? अनिल पाठक जी। अनिल पाठक जी। अनिल पाठक जी बोलिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के व्यक्ति को मेरे साल उनको राशन हम सबके साथ और हमारे मैं आपसे प्रणाम भी करता हूँ। और हमारे साथ जैसे है हमारी मंडल की महिला उपाध्यक्ष बलराम जी है, और हमारे वो आपका आशीर्वाद वो सभी देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से बहुत बहुत प्रणाम। आपने हमें अनिल पाठक जी शुक्रिया। अब मेरा आपसे ये अनुरोध है कि सब लोग अपने जो वीडियोज हैं उनको ऑन कर दो, तो एक बार आप सबके साथ फोटो हो जाएगा हमारा इसी तरीके से। सब अपने वीडियोज को ऑन कर दीजिए, सब अपने वीडियो ऑन कर दीजिए अच्छी तरीके से। स्क्रीन बड़ा कर दो। सब अपना वीडियो ऑन करके एक बारी डॉक्टर के साथ के लिए जितने साइन करेंगे, जितने साइन साथ विजय के लिए उनको शुभकामना देने के लिए सभी से निवेदन। सब लोग वीडियो ऑन करिए अपना। बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो जल्दी से, जैसे ही ये कोरोना का जो काल है ये खत्म होगा, तो आपको बहुत जल्दी मैं अपने घर पर बुलाऊंगा। भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी फिर हम मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।